फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। बहुत से लोग मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं आजकल कि अभी की जो परिस्थिति है, लड़कियों की जो शादी की आयु, खास तौर से सो कॉल्ड एफ्लुएंट सोसाइटी या उभरता मिडिल क्लास में काफ़ी बढ़ गई है। आपके दृष्टिकोण से इसको आप कैसे देखते हैं? फ्रेंड्स, आप लोग सबको हो सकता है कि मेरी विचारधारा नारी विरोधी लगेगी, या ये भी मन में हो सकता है कि पिछड़ी हुई सोच लगेगी। लेकिन आज आप हम सब लोग, पहले तलाक की घटनाएं यदा कदा सुनी जाती थी, लेकिन बहुत से हमारे जान पहचान के वकील मित्र हैं, वो ये बताने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं कि अभी के समय में सबसे ज्यादा केसेस तलाक के आ रहे हैं। अगर आप उसमें गहराई में जाएंगे तो दो तीन चीजें मूल कारण बन के उभरेंगी। पहली कारण कि मेरे साथ मेरा हस्बैंड या उसके परिवार वाले दुर्व्यवहार कर रहे हैं या घरेलू हिंसा कर रहे हैं। दूसरी चीजें जो आ रही हैं, ईगो क्लैश, कि मैं भी कमा रही हूं, तुम भी कमा रहे हो, तो मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनूंगी। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा अभी समाज में बढ़ करके आ गया है, वो है लड़की के परिवार वाले का बहुत ज्यादा अपनी बेटी के जीवन में दखल देना। हो सकता है आप लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन आप आए दिन ये महसूस कर रहे होंगे। आज से 25-30 साल पहले की चीजों को देखिए। लड़की अगर अपने मायके आती थी तो उसका एक अलग आदर होता था, लेकिन अभी के मोबाइल के युग में हम आप सब यही देख रहे हैं कि हर छोटी छोटी घटना एक दूसरे से बिजली की रफ्तार से शेयर की जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि हर आदमी की जो अंदर की प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं घट गई है। जो सो कॉल्ड बहू है वो अपने घर में इनसिक्योर्ड फील कर रही है। उसके माँ बाप ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके घर की बेटियां शादी होने के बाद भी घर के मामले में बराबर दखल दे रही है। लेकिन वही पिताजी जब अपने घर की बात आती है तो उनका नजरिया बिल्कुल पलट जाता है। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल पक्षधर हूं। बेटियों को उनका सम्मान मिलना चाहिए, बेटियों को उनका यथोचित अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये कहीं से भी जो आजकल हम लोग बात करते हैं फ्रीडम की, उस फ्रीडम में कहीं ना कहीं सोशल व्यवस्था में बहुत ज़्यादा लगाव हुआ है, और लोगों की सहनशीलता इतनी घट गई है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाते हैं और परिस्थिति बिगड़ जाती है। अगर आप अपने बच्चे को फ्रीडम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ न्यूसेंस का संस्कार दे रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को स्पून फीडिंग करा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप बच्चे को सब कुछ होने के बाद भी मानसिक तौर पर अपाहिज पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज, आजकल ये भी देखने को आया है कि लड़कियों की शादी बहुत ही देर से करने का ट्रेंड डेवलप कर गया है, जिससे कि उनके अंदर का जो सौंदर्य है वो तो खैर तिरोहित हो ही रहा है। उससे भी ज़्यादा ये है कि उनके पहले रिलेशंस काफ़ी बन चुके हैं, जिसके चलते जो उनका समर्पण भाव है वो कहीं ना कहीं कम पड़ा है, जिसका उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए मैं एक ही चीज़ इस छोटे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग सबको कहना चाहता हूं कि वाकई
अगर अपने बच्चे को सही संस्कार देना है तो उनको आप एडजस्टमेंट सिखाइए, उनको सहनशीलता सिखाइए, उनको किसी व्यक्ति के किस मुद्दे में कब अपनी टांग अड़ानी है, क्या बोलने का लहजा होना चाहिए, कितनी दूर तक रिश्तों में गहराई होना चाहिए, कितना हम चीज़ों को ब्रॉडर व्यू में ले सकते हैं, एजुकेशन के इस संस्कार को आप डेवलप कराइए। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा मन बढ़ू, बहुत ज़्यादा उनके अंदर में एक तरीके से कह सकते हैं ईगो की भाव पैदा करेंगे, आपको उनके विवाह करने के उपरांत भी ये देख के चलना पड़ेगा कि शायद सेकंड जिम्मा आप ही को लेना पड़ेगा उनकी परवरिश का। चॉइस आपका है, या तो बिटिया को सहनशील बनाइए। पहले हम लोग खानदान देखते थे, अब हम लोग गाड़ियां देखते हैं, बंगला देखते हैं। जब गाड़ियों और बंगले की बात होगी तो कहीं ना कहीं संस्कार उसमें तिरोहित होगा। बाकी चॉइस आपका है कि आप ऐसे परिवार की रचना करेंगे जहां सब एक दूसरे से परेशान महसूस करें, या एक ऐसे परिवार की रचना करना चाहेंगे जहां पे अगर बिटिया आती हो तो आपकी बहू को इनसिक्योर्ड फील नहीं करना पड़ता हो। उम्मीद है कि इस छोटे से प्रयास में आप अपने मन मस्तिष्क में ये जरूर सोचेंगे कि हम अपने खास तौर से बिटिया की परवरिश और उसकी निजी जिंदगी में कितना हस्तक्षेप करें ताकि उसका अपना ससुराल पक्ष बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो और अपनी ज़िंदगी को वो बेहतर तरीके से जी सके। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।